In this video, I will explain you which one is the best form of cardio. Is it cycling? Is it running? Or is it walking? By the end of this video, you will be clearly able to understand what form of cardio is suitable for you as per your requirement. सबके लिए सब कुछ सुटेबल नहीं है, आप सब कुछ नहीं कर सकते। इतने सारे वीडियोस आज अवेलेबल हैं ऑन इंटरनेट जहाँ पे यही डिस्कस हो रहा है कि आपको साइकिलिंग करनी है या आपको वॉकिंग करनी है या आपको रनिंग करनी है, बट इट्स नॉट क्लियर एट ऑल कि आपको एंड में करना क्या है। आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, मेरे पास एक लिमिटेड टाइम है जहाँ पे मैं अपना टाइम यूटिलाइज करना चाहता हूँ फॉर माई फिटनेस। But in today's world, it is not possible to do everything. But yes, you have to choose what is right for you. So in this video, we will try to understand that. यहाँ पे समझेंगे थोड़ा सा कि साइकिलिंग के क्या फायदे रहते हैं, रनिंग के क्या फायदे और नुकसान है, और वॉकिंग के क्या फायदे और नुकसान है, जिससे आप अपने लिए डिसाइड कर पाओ कि मेरे लिए क्या सबसे बेस्ट है और मेरे लिए क्या बेस्ट रहा इन माई एक्सपीरियंस of my weight loss and my fitness journey for last 10-15 years। मैंने क्या क्या टूल्स को यूज किया वो भी मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। वॉकिंग शुड नॉट इन आइसोलेशन शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एक्सरसाइज। वॉकिंग को एक एक्सरसाइज मत समझो। इफ यू आर 30-40 years old, एटलीस्ट 50 years old, आप ये मत समझो कि आपने ग्राउंड के 4 चक्कर लगा लिए वॉक करके तो वो आपका एक्सरसाइज हो गया। तो मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, ऑफिस में ही बात करता हूँ कि एंड व्हेन आई आस्क देम ओके व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइज डू यू डू, आप क्या क्या एक्सरसाइज करते हो, तो वो कहते हैं कि हाँ आई एम वॉकिंग फ्रॉम माई ट्रेन स्टेशन टू द ऑफिस विच इज अराउंड 2-2.5 kilometers। मैं वॉक करके वहां तक जाता हूँ, ये मेरा एक्सरसाइज है। मतलब उस भुलावे में मत रहना कि ये आपके लिए एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज ये बिल्कुल नहीं है। वॉकिंग इज अ फंक्शन ऑफ योर बॉडी, लाइक ब्रीदिंग इज अ फंक्शन ऑफ योर बॉडी। आपको जिंदा रहने के लिए आपको सांस लेने की जरूरत पड़ती है ना, ऐसे ही आपको भगवान ने 2 पैर दिए तो दैट इज फॉर वॉक टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। उसको ये मत समझो कि आपका एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। हाँ, वॉकिंग प्लस अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज लाइक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फिर वो आपको काफी फायदेमंद रहता है इन लॉन्ग रन। ठीक है, आपको आपको आपका डेली कैलोरी को बर्न करने के लिए वॉकिंग इज अ वेरी गुड टूल, प्लस यू हैव टू डू सम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एज वेल। बट वॉकिंग अलोन, एज पर मी, अगर मेरे से पूछा जाए कि हाँ अगर आप 30-40 आपको कोई फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज डू नॉट कंसिडर वॉकिंग एज एन एक्सरसाइज। अब डिसाइड करने के लिए कि वेदर वी शुड वॉक और वी शुड रन और वी शुड डू साइकिलिंग या एनी अदर फॉर्म ऑफ कार्डियो, देयर आर सम पैरामीटर्स। ठीक है, तो उनके बारे में अब थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आई थिंक सभी जानना चाहते होंगे, व्हाट इज, आई डिड सम रिसर्च इन लिमिटेड टाइम वट एवर आई हैव, कि व्हाट इज द कैलोरी बर्न in each form of these exercises. If say for example we are talking about a male who is 80 kg, male or female who is 80 kg, and it all depends on your weight and at what pace you are doing cycling and running। तो ये दोनों फैक्टर्स लगते हैं, बट थोड़ा सा सिंपल रखेंगे। ठीक है, सिंपल रखते हैं कि 80 kg मेल और फीमेल है एंड ही इज डूइंग मॉडरेट at moderate speed of cycling, so in 30 minutes they are supposed to burn close to 300 to 320 calories। Same person, if he or she is running for 30 minutes, they will burn almost same amount of calories, which is around 300 calories। And if we are talking about walking, and obviously walking is a low intensity exercise and low intensity movement, you will burn less calories, and if you walk for 30 minutes you will burn close to 100 calories। Also, there is an important factor when we are talking about calorie burn. More weight you have, more calories you will burn। So
a lightweight person doing same moderate running or cycling will burn less calories in the same amount of time as compared to a person who is heavy, who is overweight, and he or she, if they will do running for the same amount of time, they will burn more calories. अब दूसरे फैक्टर की बात करते हैं. What is the other factor in deciding कि मुझे क्या करना चाहिए is impact on your body. Now, obviously, cycling uh, is considered to be high impact for your lower body. It engages your quads a lot, and it strengthens your lower body. It works more on your lower body and your core. तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका अगर टारगेट एरिया है आपकी लोअर बॉडी और आपको कोर पे फोकस करना है, देन साइकिलिंग इज बेस्ट फॉर यू. नाउ इफ वी टॉक अबाउट रनिंग इज हाई इम्पैक्ट, एंड as your weight goes up, impact is more on your joints, especially on your knees and your ankles. So you have to be careful. If you are an overweight or you are high in weight, then you have to be careful about picking up running as your form of cardio, because it is high impact. Although it will help you burn more calories as compared to walking, but in the end, there are chances that your knees might get injured or your ankles might get injured. But for a moderate weight or lower weight person, it is absolutely fine to go for a light run. Now, again, if we talk about walking is again low impact, which means that it will be easy on your joints and you can go for long walks on day-to-day basis without any hesitation in terms of what will be the impact on my body. So that is why walking is recommended for people who are elderly, जिनकी एज ज़्यादा है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम रहती है. उनको ये रिकमेंड किया जाता है कि आप थोड़ा सा अपनी एक्टिविटी लेवल को बढ़ाने के लिए वॉकिंग पे जाइए. ठीक है. बट इफ यू आर एब्सोल्युटली हेल्दी, you are in the age of 30 to 40 to 50 years of age, I personally would not recommend कि आप सिर्फ वॉकिंग को अपने रूटीन में रखें. मेरा सजेशन ये रहेगा, if you want to work on your lower body strength, you include cycling. If you want to have high impact on your body and you want to work your full body, then you go for a light jog or you can go for a run. अभी हमने दो फैक्टर्स की बात की. हमने बात की कि कैलोरी कितना बर्न होता है और हमारी बॉडी पे इस चीज का इम्पैक्ट कैसा रहता है. अब तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, इज द एंजॉयमेंट फैक्टर. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन पिकिंग अप एनी फॉर्म ऑफ कार्डियो. उसमें क्या होता है कि आप अगर उस चीज को एंजॉय नहीं कर रहे ना, तो आप एक दिन करोगे, आप दूसरे दिन उस चीज को नहीं करोगे. राइट. अगर आपको मैं बोल दूं कि भाई आप कल से रनिंग करना शुरू करो, आपने रनिंग करना शुरू किया, अगर आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं, then you will not go for a run for the second day. But at the same time, if you pick up something that you enjoy, say for example, I'm choosing between cycling and running. If you choose cycling and you started to enjoy cycling, you join some groups where you can make some connection, you can make some friends, then it can become a habit in long run and you can sustain this activity for a long run and it will give you a lot of benefits. तो ऐसी एक्टिविटी अपने शेड्यूल में लेके आओ जिसको आप एंजॉय कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म तक आप उसको यूज कर सकते हैं एज अ टूल फॉर कैलोरी बर्न एंड टू इंक्रीज योर फिटनेस लेवल. एंजॉयमेंट के साथ जो और दो फैक्टर आते हैं, दैट इज कॉस्ट एंड ऑल्सो कन्वीनियंस. राइट. साइकिलिंग के लिए आपको एक अच्छी साइकिल चाहिए, ठीक है, विच इन्वॉल्व्स मनी. एंड सेकेंडली, यू नीड a good road, a cycle track, where and that should be accessible to you. तो आप अगर ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे आपके पास ये सब अवेलेबल नहीं है, कि एक अच्छी रोड अवेलेबल नहीं है जहाँ पे आप डेली आप जाके साइकिल कर पाएं, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उस फॉर्म ऑफ कार्डियो को चूज ना करें कि भाई मुझे साइकिलिंग जाना. तो उसमें आपको क्या रहेगा, आपको डेली आपको सोचना पड़ेगा कि भाई अब साइकिलिंग करने के लिए मुझे वहां जाना पड़ेगा, पहले 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा जहां पे मैं जाके साइकिल निकालूंगा, गाड़ी से साइकिल लेके जाऊंगा, वहां जाके साइकिलिंग करूँ. तो ऐसा मत करो, बिल्कुल भी मत करो. मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करता.
अगर आपकी विसिनिटी में ऐसा कोई एरिया है जहाँ पे आप 10, 15, 20 किलोमीटर ऑफ साइकिलिंग कर सकते हैं, वेरी गुड। आप एक साइकिल खरीदो, थोड़ा सा इन्वेस्ट करो। अगर बिगिनर हो तो थोड़ी सी लेस एक्सपेंसिव साइकिल में पहले इन्वेस्ट करो, देखो उसको ट्राई करो कि वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ के लिए, 21 डेज के लिए एटलीस्ट उस चीज़ को ट्राई करो। अगर अच्छा लगता है तो देन यू कैन अपग्रेड योर साइकिल। व्हेन वंस यू मेक कनेक्शंस, you get more recommendations about what kind of cycle you should buy, then you can buy a good cycle as well, invest in that, if that becomes a habit. Same is the case for running. रनिंग के लिए थोड़ा सा कन्वीनियंस फैक्टर थोड़ा सा कम है, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ ग्राउंड्स अवेलेबल। यू कैन go in a ground and then you just run. You just have to invest in some good pair of shoes, running shoes, जहाँ पे अच्छा कुशन हो उसके अंदर, आपके जॉइंट्स और आपके एंकल्स पे वो थोड़ा सा इजी आपको थोड़ा सा एक कुशन देगा, तो आपको एक सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो उसमें ज्यादा कुछ आई डोंट थिंक वी ऑल कैन अफोर्ड अ गुड पेयर ऑफ शूज, एंड देन वी कैन गो फॉर अ लाइट रन। तो अगर आपके विसिनिटी में कोई साइकिलिंग ट्रैक नहीं है और आप कहीं साइकिलिंग के लिए नहीं जा सकते, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप रनिंग को आप पहले ट्राई करो। तीसरी चीज, वॉकिंग। अगेन, वॉकिंग कॉस्ट इज जीरो। वॉकिंग तो आप ग्रोसरी लेने जा रहे हैं तो आप वॉक कर रहे हैं, आप ऑफिस के लिए वॉक करके जा सकते हैं। आप कभी बच्चों को अपने स्कूल ड्रॉप कर रहे हैं तो आप वॉकिंग के लिए जा सकते हैं। तो आई होप विद ऑल दिस इंफॉर्मेशन दैट आई हैव शेयर्ड टिल नाउ, माय रिकमेंडेशन इन द एंड इज, you should look at the first thing is whether you are enjoying that particular form of cardio। ठीक है, अगर आप उसको एंजॉय कर रहे हैं तो आप उसको कर पाएंगे। किसी के बोलने से कुछ नहीं होता। आप बिल्कुल, ये मतलब जो जो इतना हम नॉइज सुनते हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, कि रनिंग करेंगे तो हमारा मसल लॉस हो जाएगा, वॉकिंग करेंगे तो हमारा बेली फैट कम होगा, तो उसके बारे में ज्यादा अभी मत सोचो। आप वो चीज करो जो आप थॉरली इंजॉय कर रहे हो। सभी के अपने अपने कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हैं। रनिंग कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करता है। ठीक है, साइकिलिंग से आपके लेग्स स्ट्रांग होते हैं, आपकी लोअर बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है। वॉकिंग इटसेल्फ ऑल्सो हैज सम बेनिफिट्स। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप इससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी एक डिसाइड करने के लिए। इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, टाइम लिमिटेड है, तो वाइजली चूज करें कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप जिम नहीं जाते हैं, इट्स फाइन, बट यू कैन पिक एनी फॉर्म ऑफ दिस कार्डियो एंड इंक्लूड दिस इन योर लाइफ स्टाइल। तो इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं। थैंक यू दोस्तों, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।